Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dosto. How are you all? I hope you all are doing well, both in body and in iman. May peace and blessing be upon you all. I hope your heart is at peace and your faith is strong. I pray that Allah keeps you safe and happy. दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो रिलेटेड है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से। तो आइए बिना किसी देरी किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वो एक वक्त था जब ज़मीन अय्यूब अलैहिस्सलाम का थाना थी और आसमान उनका साया। ही वॉज अ किंग विदाउट अ क्राउन, अ फार्मर विद गोल्ड इन एवरी हार्वेस्ट एंड अ मैन हुज एवरी ब्रेथ वॉज अ प्रेयर। लोग उनके नाम से मिसाल देते थे। पीपल एडमायर्ड हिज कैरेक्टर एंड लव्ड हिज फैमिली। अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र की एक अजीम मिसाल हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम कुरान और हदीस में आया है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तमाम नेमतों से नवाजा था। उनका माल और दौलत किसी बादशाह से कम नहीं था। अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास हज़ारों की तादाद में बकरियां, गायें और ऊँट थे। वे बहुत बड़ी खेती बाड़ी और नौकर चाकरों के मालिक थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने औलाद की नेमत से भी खूब नवाजा था। उनके यहाँ 7 बेटे और 7 बेटियाँ पैदा हुई और सारे के सारे बच्चे नेक, सेहतमंद और बहुत प्यारे थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह का शुक्रिया अदा करते थे। कभी भी किसी को भी घमंड की निगाह से नहीं देखते थे। उनकी नज़र ऐसी थी कि वे दौलत को सिर्फ अल्लाह की रहमत समझते थे। दूसरों को भी यही बात समझाते और इसी बात पर अमल करने की सलाह देते। अय्यूब अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते, गरीबों और यतीमों, ज़रूरतमंदों की मदद करते। एक दिन आसमान पर एक फ़ैसला हुआ। शैतान कह रहा था, अय्यूब नेक इसलिए है क्योंकि उसके पास सब कुछ है। उसने अल्लाह को इस बात के लिए उकसाया कि तेरे बंदे तो सिर्फ उनके पास नेमतें हैं तभी वे शुक्रिया अदा करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, ठहर जा उसका इम्तहान ले और देख मेरा बंदा फिर भी कैसे शुक्रिया अदा करता है। यहाँ से ही अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तहान शुरू हो गया। एक एक करके उनकी सारी नेमतें छीननी शुरू हो गई। सबसे पहले उनके खेतों में बहुत भयंकर आग लग गई। सैलाब आया, ऊँट, बकरियां, सब के सब जानवर मर गए। दौलत उनकी मिट्टी में मिल गई, फिर भी उनके होठों पर कोई शिकायत नहीं थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह ने दिया था उसी ने ले लिया, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। मेरा रब बेशक बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। एक दिन उनके जो 14 बच्चे थे वे एक ही मकान में थे। बहुत तेज़ आंधी तूफान आया और मकान और सारे के सारे बच्चे वहीं पर दबकर वफात पा गए। सोचिए 14 बच्चे एक साथ अगर ना रहे तो उस बाप का क्या हाल हुआ होगा। फिर भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट के जाएंगे। और उन्होंने सब्र किया। शैतान को फिर भी सुकून नहीं आया। शैतान फिर अल्लाह के पास आया और बोला, अगर अब इसे जिस्म पर चोट लगे तो वो तुझे आकर ज़रूर इनकार करेगा। फिर अल्लाह ने फरमाया, मेरा बंदा फिर भी मेरा शुक्रगुजार ही करेगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के शरीर पर फोड़े और दाने निकल आए। उनका पूरा जिस्म दर्द से भर गया। माल दौलत तो चली गई थी पर अब सेहत भी ख़त्म हो गई। बीमारी इतनी गंभीर थी कि लोग उन्हें देखते और उन्हें लगता कि ये बीमारी हमें भी ना लग जाए। लोगों ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास जाना छोड़ दिया। जो उनके गहरे दोस्त थे वे सब उन्हें छोड़कर चले गए। ऐसे हालात देखकर उन्हें गांव छोड़कर गांव के बाहर एक टूटी झोपड़ी में रहना पड़ा। लोग उनके पास से गुजरते तो कोई उनसे बात करना भी पसंद नहीं करता। उन्हें नापाक आदमी के रूप में जाने लगा। दोस्त, रिश्तेदार सब दूर हो गए सिवाय एक शख्स के। वो थी उनकी वफादार बीवी जो कभी पीछे नहीं हटी। उनकी बीवी उनकी खुद बहुत खिदमत करती थी। उनके जख्म धोती, उनको गुस्ल करवाती, उन्हें पानी पिलाती, खाना खिलाती। जब उनका सब कुछ बिक गया, ख़त्म हो गया तो वो लोगों के घरों में मजदूरी करके रोज़ी कमाती और अपने शौहर का
ख्याल रखती। इतना कमज़ोर वक्त उनकी लाइफ में आया, अपने शोहर को खाना और दवाई देने के लिए उसने अपने बाल तक काट कर बेच दिए। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी हमेशा दुआ करती रहती थी, उसने कभी भी शिकवा नहीं किया। अपने शोहर की तकलीफ में देखकर अपने वो शोहर से कह देती थी, आप तो अल्लाह के नबी हैं, अपनी सेहत के लिए अल्लाह से दुआ करें, मुझे पूरा यकीन है अल्लाह तुम्हें ज़रूर शिफा देगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते, 80 साल ऐसो इसरत की ज़िंदगी अल्लाह ने दी, किस मुंह से दुआ करूं, अभी तो आजमाइश शुरू ही हुई है। और वो उनकी बात टला देते थे। जब उनका ईमान लंबे वक्त तक आजमाया गया, तब भी उन्होंने अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। 18 साल तक सब्र करने के बाद अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, या अल्लाह मुझे तकलीफ़ है और तू रहमान है, रहम फरमा। तभी अल्लाह ने हुक्म दिया, पाँव को अपने ज़मीन पर मारो। तभी उन्होंने अपना पाँव ज़मीन पर मारा और ज़मीन से एक चश्मा पानी का निकल पड़ा। उस पानी से अय्यूब अलैहिस्सलाम को नहाने का हुक्म दिया गया और वहीं पर वे नहाए और वहाँ से वे एकदम तंदुरुस्त हो गए। अल्लाह ने गुस्सा होकर अय्यूब अलैहिस्सलाम को दोबारा माल, सेहत और उनके बच्चों से नवाजा। हर चीज़ पहले से बढ़कर दी गई। जब अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सेहत और माल वापस किया तो उनकी बीवी भी इस बरकत में शामिल हुई। अल्लाह ने उनकी बीवी को भी उनका जो हुस्न था, जवानी थी, वो वापस कर दी। उनकी बीवी का सलूक एक मिसाल है हर बीवी के लिए। उनकी बीवी का रवैया अल्लाह को इतना पसंद आया कि उन्हें भी बरकत से नवाजा गया। आखिर में जिस शख्स ने सब कुछ खो दिया था, सब कुछ पा लिया, उनके जिस्म ने फिर ताकत पाई, उनकी आंखों में फिर से रोशनी चमकी। इस कहानी से दोस्तों हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब इंसान सब्र नहीं छोड़ता, तब अल्लाह भी अपनी रहमत नहीं रोकता। अय्यूब अलैहिस्सलाम लाइफ प्रूव्स वन ट्रूथ, इफ़ यू डोंट गिव अप ऑन अल्लाह, ही विल नेवर गिव अप ऑन यू। तो ज़िंदगी जब टूटने लगे तो याद रखना अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा ही सब्र करना है, क्योंकि कई बार इम्तिहान का वक्त लंबा हो जाता है, रहमत दूर नहीं होती। This was the patience of a prophet and the faith of a true servant. We hope you liked today's video. Please like the video, subscribe to the channel and share it as much as possible. Remember us in your prayer. Allah Hafiz. Thanks for watching.